जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बीआईएसपी में जो रजिस्ट्रेशन जारी है उनसे मुताल्लिक़ है। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि हमारी वेबसाइट को सर्च करना है गूगल में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है काज़ी कतर बीपी .com.pk, ये वेबसाइट का नेम है। ये आपने गूगल पे आके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन होके आ जाएगी। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस पोस्ट को ओपन करना है, ठीक है। ये वाली जो पोस्ट है इसको आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोगों अगर ना शो हो तो फिर इसको जो है ना, इसका यहाँ से टाइटल सर्च करोगे ना गूगल में, तो भी आपको टॉपिक शो हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे इस पोस्ट पे आ जाना है और इससे मुताल्लिक़ आपको कुछ ये डिटेल्स देनी थी कि जो बीआईएसपी की रजिस्ट्रेशन है, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई, मैं उनकी बात कर रही हूँ। 30 जून लास्ट डेट है, वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन 8171 पे आप लोग एसएमएस करके करवा सकते हो, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमें वहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। पहली बात तो ये कि आप लोग जिस नंबर से भी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो वो आप लोगों ने ऑन रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये है कि आप लोगों को अगर वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप लोग एलिजिबल नहीं होते, आप लोगों का डेटा जो है ना वो गवर्नमेंट की जो ये प्रोग्राम है, इससे जो है ना आप लोगों का जो कोई ना कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो उसको जो है वो पूरा नहीं उतर पा रहा होता आपका डेटा, ठीक है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना होता है कि आप अपने करीबी, अगर कोई आपका करीबी बीआईएसपी ऑफिस है तो वहाँ से जाके आप लोग अपना पता करवा सकते हो कि क्या इशू है, किस वजह से जो है वो जो रजिस्ट्रेशन है वो नहीं हो रही, ठीक है ना। तो बाकी जो लोग रजिस्टर हैं, ठीक है, उन लोगों को दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बार बार रजिस्ट्रेशन कराने से भी मसला बन सकता है। अगर आप बार बार एक दफ़ा आपने रजिस्ट्रेशन करा ली है और जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए कि आपकी रजिस्ट्रेशन जो आपने करवाई है, अगर आप लोग एलिजिबल हो तो आपको पेमेंट जो है ना आपकी आने वाली है। अगर आप एक दफ़ा आपने रजिस्ट्रेशन करा दी, ठीक है, और फिर वो टाइम पूरा नहीं हुआ और उसकी अभी पेमेंट जो किसी को नहीं मिली, लेकिन आपने दोबारा से जाकर रजिस्ट्रेशन करा दी, तो उस पे भी आप लोगों का मसला बन सकता है रजिस्ट्रेशन में, ठीक है ना। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तो एक दफ़ा रजिस्ट्रेशन कराओ, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप वेट करो, एसएमएस का वेट करो, ठीक है। और इसमें 3 टू 4 मंथ इतना लग जाता है सारा प्रोसेस होने में। उसके बाद फिर सेकंड में आप लोगों ने दोबारा से जो है वो रजिस्ट्रेशन अगर फिर भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो फिर आपने अपने करीबी बीएसपी ऑफिस में जाना है। फिर वो आपको बताएंगे कि भाई जो आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई थी उसका टाइम पूरा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। अगर तो टाइम पूरा हो गया फिर भी आपको हल नहीं किया गया तो उस पे उसके आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी पूरे हैं, आपका कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो है वो कोई अपना घर ज़मीन वगैरह जो है वो ज़्यादा ना हो, या उसके बाद पासपोर्ट ना बना हुआ हो, कोई गवर्नमेंट जॉब ना हो फैमिली में किसी की, आप लोगों के जो यूटिलिटी बिल्स होते हैं वो ज़्यादा ना हो, ठीक है। और उसके बाद मतलब ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप लोग इन पे पूरा उतरते हो फिर भी फैमिली में भी काउंट किया जाता है। अगर एक किसी की वालिदा है, उसके बच्चों में से किसी की भी गवर्नमेंट जॉब है, किसी का कोई पासपोर्ट बना हुआ है, तो उस पे भी जो है ना वो उसकी माँ को पेमेंट नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो और उसके बाद किसी का अगर आईडी कार्ड एक्सपायर हुआ है उस पे भी रजिस्ट्रेशन में नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर किसी की इसमें अब कुछ लोग इस तरह से पूछ रहे होते हैं कि अगर किसी ने 2 शादियाँ की हुई हैं तो उसमें जो है वो एक बीवी को मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं उनको ये पेमेंट मिलती है, जो गैर शादीशुदा ख़वातीन होती हैं उनको ये पेमेंट बीआईएसपी की जो पेमेंट होती है वो नहीं मिलती। तो ये कुछ डिटेल्स थी जो आप लोगों को देनी थी। और उसके बाद भी अगर आप लोग अपना स्टेटस चेक करते हो उसमें 903 का एरर आता है, तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं वो जो है ना आप लोग अपने जो करीबी ऑफिस है उससे वहाँ से पता करके ये डिटेल्स वगैरह ले सकते हो। हमारे पास जितना डिटेल्स होती हैं हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को वो इन्फॉर्म कर दें, वो डिटेल्स आप लोगों को सही से बता दें, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को ये बताना था कि जो ये रजिस्ट्रेशन जारी है इसकी लास्ट डेट 30 जून है, इससे पहले आप लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें। और उसके बाद जो है वो यहाँ पे जो कुछ लोग जो रजिस्ट्रेशन है उसमें आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें चाहिए होंगी, तो उसमें आप लोगों ने बच्चों के जो बे फॉर्म होते हैं वो लेके जाने हैं और अपना एक वैलिड आईडी कार्ड लेके जाना है। उसके बाद आप लोगों ने जो अपना घर का जो है ना आपके जो घर ज़मीन वगैरह है वो भी आपको बतानी पड़ेगी। उसके बाद यूटिलिटी आपके जो बिजली के बिल वगैरह होते हैं, गैस के बिल हैं, बिजली के बिल हैं, वो भी आपको साथ लेके जाने हैं, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे ये जो बीच में ट्रांसलेट करके भी पिक्चर आप लोगों के लिए लगाई गई है ताकि आप लोग इसको आसानी
से रीड आउट कर सको। तो उसके बाद वो अगर आप लोगों से डिटेल्स वगैरह पूछते हैं तो आप लोगों ने उनको बताना है कि भाई ये चीज़ें हमारी, अगर आप उनको बता देते हो कि हमारा घर भी अपना है, ज़मीन बहुत ज़्यादा सारी है, उसके बाद बिल वगैरह भी ज़्यादा आप लोगों के आ रहा है, तो फिर इस तरह से आप लोगों को एलिजिबल नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है तो वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बट आप यहाँ से खुद भी रीड आउट कर सकते हो। मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर हो वो बिल्कुल भी आप लोगों ने बंद नहीं करना, उसको ऑन ही रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अदर भी कुछ डिटेल्स दी गई हैं, तो ये आप लोग खुद भी इसको रीड आउट कर सकते हो। और प्लीज़ इसको वेबसाइट को विज़िट लाजमी से कीजिएगा, क्योंकि इस पे जो भी डिटेल्स होती हैं वो इस पे शेयर की जा रही होती हैं। सो अब जो है अभी इतना ही था, और मज़ीद डिटेल्स के लिए इस वेबसाइट को विज़िट करें और मज़ीद अपडेटेड रहें। सो मज़ीद नई वीडियो के साथ, आप नई वीडियो लेके फिर उस पे भी आप लोगों के साथ हाज़िर होंगे। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दें लाज़मी से, वीडियो को लाइक लाज़मी कर दिया करें, ठीक है, ताकि बाकी लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। सो अभी तक अल्लाह हाफ़िज़।